नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि भारत देश के अंदर भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस में हर साल हजारों पदों पर नई नई भर्तियां आ रही है। एक ऐसी भर्ती जिसमें बिना किसी एग्ज़ाम्स, बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी फिजिकल के डायरेक्ट आपको एक सरकारी जॉब दी जा रही है। अगर आपने 10वीं पास कर लिया है, आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती एक साल के अंदर 2 बार आती है। साल 2026 की जो पहली भर्ती है वो आ चुकी है, जिसका प्रोसेस चल रहा है। अगर आपने इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप भी चाहते हो कि आप 10वीं पास हो बिना किसी परीक्षा, एक सरकारी नौकरी पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो दोबारा से सेकंड जो रिक्रूटमेंट है, दूसरी जो भर्ती है वो निकलने जा रही है। पूरा इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से समझें। मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती की। साथियों देखो, जीडीएस में हर साल हजारों की तादाद में इंडिया से, अलग अलग राज्यों से बच्चे जो है नौकरी ले रहे हैं, लेकिन नौकरी लग जाने के बाद उनको एक समस्या से जूझना पड़ रहा है। एक तो काम के बदले जो वेतन मिलना चाहिए वो पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा। मेरा कहने का मतलब इसकी जो सैलरी है वो बहुत कम है। ठीक है, जैसे तैसे करके सैलरी से कैंडिडेट्स जो है अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी परेशानी आती है कि इसमें जो अलाउंसेज मिलते हैं, जो भत्ते मिलते हैं, वो भी बहुत कम काट पीट कर दिए जा रहे हैं। तो एक तो सैलरी, दूसरा अलाउंस, दोनों की जो मार है वो जीडीएस एम्प्लॉयज झेलता है। तो आप भी अगर पहले से जीडीएस कर्मचारी हो या जीडीएस की नौकरी लेना चाहते हो तो पूरा समझिए। देखो, जो जीडीएस को प्रति माह वेतन दिया जाता है, इसको जो टीआरसी मिलता है, यानी जो बेसिक पे मिलता है, इसको 10,000 रुपये से 12,000 रुपये मिलता है प्रति माह। अब बेसिक पे तो मिलता है, इसके अलावा जो अलाउंसेज मिलते हैं, जो आपको भत्ते दिए जाते हैं, वो ये है। एक तो मिलता है महंगाई भत्ता, यानी कि डीए, जिसे आप डेली अलाउंस कह सकते हो, डेली अलाउंस कह सकते हो। ये महंगाई भत्ता वर्तमान में 60% है। तो आप जो है यहाँ पर, जैसे इसका बेसिक पे है 10,000 रुपये जीडीएस एबीपीएम का, इसका यदि आप 60% भी लगाओ तो 6,000 रुपये यहाँ पर, इसको यहाँ पर जो है महंगाई भत्ता मिलता है। जितना टीआरसी होता है तो ज़्यादा उतना ही आपको महंगाई भत्ता बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार यदि इनका टीआरसी यहाँ पर प्रति माह 20,000 रुपये होता, इसका अगर हम 60% लगाए तो 12,000 रुपये हो जाता आपका ये महंगाई भत्ता। तो ये चीज़ है, टीआरसी के ऊपर ही निर्भर होता है महंगाई भत्ता। और अलाउंस जो महंगाई भत्ता मिलता है 60% अभी वर्तमान में है। इसके अलावा ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 500 रुपये मिलता है प्रति माह, लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलता। ये ज़्यादातर बीपीएम की जो पोस्ट पर होता है उसको मिलता है। लेकिन शुरुआत में जब नौकरी लगते हैं तो ये 250 रुपये ही जो है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट होता है स्टेशनरी चार्ज, जो केवल 25 रुपये प्रति माह सैलरी में जुड़कर आता है। और अगला होता है साइकिल अलाउंस, जो 180 रुपये होता है। तो ये ही आपको केवल अलाउंसेज भत्ते दिए जाते हैं सैलरी के अलावा। अब यदि हम बात करें एक खुशखबरी की, एक गुड न्यूज की, तो आप सभी को यहां पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। जीडीएस की यूनियन का एक मीटिंग होने जा रहा है। इस मीटिंग में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और जीडीएस के ऊपर जो है यहां पर बातें की जाएंगी। 14 जुलाई से धरना प्रदर्शन होने जा रहा है और अगस्त महीने में 1 दिवसीय हड़ताल भी होने जा रही है। और यूनियन जो है सांसद महोदयों के साथ मुलाकात करने जाएंगे। सांसद महोदय के सामने जीडीएस की जो मांग है उनका चार्ट रखेंगे, और जो भी जीडीएस की परेशानी है, जो भी सैलरी को लेकर के, भत्ते को लेकर के, ड्यूटी को लेकर के, वो सारी बातें यूनियन सांसदों के साथ मुलाकात करके रखने वाला है। तो ये चीज दोस्तों यहाँ पर जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। हालांकि अब से पहले यूनियन ने काफी सारा प्रयास किया है, लेकिन आने वाले टाइम में इलेक्शंस है, तो हो सकता है बहुत सारे लगभग 3.5 लाख प्लस जीडीएस कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो भारतीय डाक विभाग की रीढ़ की हड्डी है। अगर जीडीएस जिस दिन हड़ताल पे आ गए, उस दिन जो है डाक विभाग की कोरियर प्रणाली जो है ठप हो जाएगी। तो इस चीज को देखते हुए सरकार भी नहीं चाहेगी कि जीडीएस को यहाँ पर जो है हड़ताल के रूप में विवश किया जाए।
तो मांगों का चार्टर कुछ इस प्रकार है, हम भी बार बार इन चीजों का जिक्र करते रहते हैं कि एक तो देखो भारत देश के अंदर 8वें वेतन आयोग की शुरुआत होने जा रही है, यानी जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज है सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल, उनको जो है 8वें वेतन के आयोग के अनुसार जो है सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो 8वें वेतन आयोग में जीडीएस को भी शामिल किया जाना चाहिए, और जब जीडीएस को 8वें वेतन आयोग में शामिल कर लिया जाएगा तो अब ये जो टीआरसी 10,000 रुपए है ये बढ़कर लगभग 25 से और आपका 28,000 हो जाएगा। और फिर आप लगा लेना कि 25,000 का 60% कितना होता है, एक तो 25,000 को जोड़ना और फिर आपके 60% को जोड़ना, टोटल सैलरी आपकी ऑटोमेटिक बढ़कर आएगी। तो ये चीज है। अगला जो है नियमित सरकारी कर्मचारी की तरह पेंशन चालू की जाए। देखो भाई एक एम्प्लॉइज होता है उसको पेंशन मिलती है, ठीक है, जो नियमित रेगुलर एम्प्लॉइज होता है तो उसी तरह पेंशन चालू जीडीएस की भी होनी चाहिए। और स्वास्थ्य सेवा, देखो जीडीएस को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती, जैसे एक तो आपका सीजीएसएस होता है, ईएसआई होता है, इससे क्या है जो खुद एम्प्लॉयज होता है उसका फ्री इलाज होता है, परिवार में उसके माता पिता या भी वाइफ बच्चे उनका सबका फ्री इलाज होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ जीडीएस के बारे में सरकार ने अभी तक नहीं सोचा है। अगला है विभागीय कर्मचारी जैसी सुविधाओं का नियमितीकरण होना चाहिए। बाकी जितने भी पोस्ट ऑफिस में, भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के अलावा कर्मचारी हैं, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीए, ऐसे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनको जो बाकी सुविधाएं मिल रही है वैसी सुविधाएं जीडीएस को भी दी जानी चाहिए। अगली बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि 1/1/2014 से पहले जो जीडीएस एम्प्लॉइज है उनको पेंशन दी जानी चाहिए, तो वो भी सरकार ने यहां पर डिसाइड नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नकारा गया। नेक्स्ट है ड्यूटी घंटों पर पुरानी पाबंदी को हटाया जाना चाहिए। ब्रिटिश कालीन असंवैधानिक रूल 3A, इसके कारण जीडीएस का जो ड्यूटी टाइम है वो 4 से 5 घंटे है, इसको हटाया जाना चाहिए। इस रूल को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। जब तक ये रूल खत्म नहीं होगा तब तक जीडीएस का ड्यूटी टाइम नहीं बढ़ेगा। तो आज जीडीएस का ड्यूटी टाइम है 4 से 5 घंटे, इसलिए जीडीएस को रेगुलर एम्प्लॉइज का दर्जा भी नहीं मिल पा रहा। यदि ड्यूटी टाइम 7 से 8 घंटे हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। तो हम चाहते हैं जीडीएस के ड्यूटी टाइम को बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जीडीएस 7 से 8 घंटे ही काम कर रहा है, लेकिन काम के बदले वेतन नहीं मिल रहा, उसको जो वेतन मिल रहा है वो 4 से 5 घंटे का ही मिल रहा है। तो ये चीज है। बाकी जो टारगेट लगातार जीडीएस के ऊपर दिए जा रहे हैं, जो शोषण उनका उच्च अधिकारी के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, मेल ओवरसियर हुआ या जो भी हुआ, इनको लगातार जीडीएस एम्प्लॉइज को परेशानी में दिलाता है। और लगातार ये खबरें आ रही है, आप भी देख सकते हो अखबार में, रोज के रोज किसी न किसी राज्य से, किसी न किसी सर्किल से, किसी न किसी डिवीजन ब्रांच ऑफिस से खबर देखने को मिलती है कि भाई जीडीएस ने अपना जो है, आप समझ चुके हो किसके कारण, मेल ओवरसियर कारण, वो शोषण करता है, टारगेट देता है और ड्यूटी से निष्कासित करने की बात करता है। तो लगातार ऐसे जीडीएस जो है लास्ट में जाकर क्या करते हैं, उनको यही कदम उठाना पड़ रहा है। तो काश ये सारी जीडीएस के ऊपर जो लगातार प्रेशर दिया जा रहा है वो नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सारी मांग उठनी चाहिए, और इस प्रकार की जब वीडियो आपके सामने हम शेयर करते हैं तो प्लीज आप उन वीडियो को जो है आगे भी शेयर किया करो, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं ये बात आगे भी पहुंचे। आप अपने पास रख करके और वहीं छोड़ देते हो, अपने मोबाइल से आगे भी किसी अन्य मोबाइल पर भी शेयर किया करो, इससे आपको ही फायदा होगा। युवा शक्तियों, अभी भी कह रहा हूं, जाग जाओ, जागने से ही फायदा होगा। और लगातार बने रहे अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।